नमस्कार, हेडलाइन में आपका स्वागत है। पोंग झील किनारे वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर प्रतिबंध के बावजूद खेती करने वालों के खिलाफ विभिन्न पंचायतों के लोग लामबंद हो गए हैं। आज रविवार को इस संदर्भ में पंचायत झोंका रतियाल के भगलाड़ गांव में पर्यावरण प्रेमी मिल्कीराम शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक करके आगामी रणनीति पर विशेष चर्चा की गई। इस बैठक में खरोटा, बनाड़ा, भगलाड़ सहित कई पंचायतों के लोगों ने विशेष रूप में भाग लिया। लोगों का कहना है कि डैम निर्माण में जिन लोगों की जमीन इस क्षेत्र में आई थी उनको सरकार द्वारा उचित मुआवजा दिया जा चुका है, तो फिर लोग वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर खेती किस हक से कर रहे हैं। जो लोग प्रतिबंध के बाद जबरन खेती करते हैं उनकी जमीनें तो डैम में आई ही नहीं हैं। पर्यावरण प्रेमी मिल्कीराम शर्मा ने कहा कि राजनीति के दबाव के चलते वन्य प्राणी विभाग मूक दर्शक बनकर अवैध रूप से फसल बिजाई होते देखता रहता है। उन्होंने कहा कि विभाग के पास ड्रोन भी हैं, लेकिन शायद ही इसका प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब उक्त लोग फसलों की बिजाई करते हैं तो झील पर जाने वाले रास्ते को वह बंद कर देते हैं, जिसके चलते बेसहारा पशु उनकी मलकीती ज़मीनों में घुसकर फसलों को तहस नहस कर देते हैं, जिससे फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। उन्होंने चेताया कि अगर किसी नेता ने खेती करवाने की जबरन पहल करवाई तो उनको भी कोर्ट में पार्टी बनाया जाएगा। उन्होंने वन्य प्राणी विभाग से मांग की है कि वह झील की हद तक तारबंदी करवाएं। फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है। ये पगलाड़ और ये चौंकर त्याल के जितने भी ये लोग हैं ये बड़े परेशान हैं। एक ये गुज्जरों से परेशान है, जहाँ पर इनकी अपने पशु चरते थे वहाँ पर गुज्जरों के पशु चर रहे हैं, और दूसरे जो भू माफिया है यहाँ पर जो हैं जिन्होंने के पौंग डैम के एरिया पर इंक्रोचमेंट किया है, इनसे ये बड़े परेशान हैं, क्योंकि ये जीव जंतु और ख़ास करके बेसहारा गायों पर बड़ा अत्याचार करते हैं। और ये जनता कह रही है कि ये अत्याचार जो है हम देख नहीं सकते। गायों को बहुत बुरी तरह से अत्याचार किया जाता है, मारा भी जाता है। तो इस मामले को हल करो। तो मैंने गुज्जरों वाला जो हाई कोर्ट का मामला ये जो ऑर्डर है ये मैंने आज दिखा दिया कि इसको इम्प्लीमेंटेशन कराना है। और जहाँ तक ये भू माफियों वाला सवाल है, ये एनजीटी में केस पड़ा हुआ है, सारा के बाद जो है कभी भी इसका पर जो है उचित फैसला हो सकता है। आज हम जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए थे। ये मामला ये है कि जो जहाँ पर पौंग डैम एरिया में जो बर्ड सेंचुरी बनाई गई सरकार द्वारा, सेंट्रल सरकार द्वारा, इसमें भू माफिया का कब्जा था और कब्जा है। हम चाहते हैं कि जहाँ भू माफिया जो है जहाँ से निकाला जाए, जहाँ पर बेसहारा पशु सैकड़ों हज़ारों पशु जहाँ चरते हैं उनको जब बेचते हैं, कणक बेचते हैं, जब फसल बेचते हैं, जो कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं तो हज़ारों पशु सैकड़ों पशु जहाँ मर जाते हैं। और ये जो माफिया है इनकी जहाँ पर एक की भी इंच जगह नहीं है। ये जबरदस्त धक्के से बेचते हैं। जो जहाँ पर असली जहाँ पर जो डैम मुस्तिज है उनके पास तो ज़मीनें अभी भी नहीं है, लेकिन उनको बीजने नहीं देते हैं, वो कहीं बाहर चले गए हैं। एक धक्के से जहाँ पर बीज रहे हैं। हम आपके मीडिया की द्वारा मात्र सरकार को चेताना चाहते हैं कि इस एरिया में कोई भी किसी प्रकार की खेती वगैरह ना हो, और किसी प्रकार की होती है तो हम आज सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं, हज़ारों की गिनती में सड़कों पे आ जाएंगे और इसको कभी नहीं होने देंगे। हम सरकार के विरुद्ध हैं। मामला सर जो बेसहारा जो जानवर है जिनको छोड़ा जाता है तो वो उन पे बड़े अत्याचार हो रहे हैं, और जो गुज्जर आ जाते हैं वो इधर उधर बीमारी फैला रहे हैं, उनके जानवरों से बीमारी फैल रही है। इस सारे जो वो बाहुबली हैं जो भूम जो कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लोगों को। इससे क्या होता है कि जो भी छोड़े होते हैं जानवर, जो पशु छोड़े होते हैं वो हमारी फसलें ख़राब कर देते हैं। इससे हमें भी परेशानी हो रही है और उनको गुज्जरों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि उनको भी परेशानी हो रही है। तो उनको चाहिए कि इनको चाहिए सरकार को कि इस मैटर पे अपना मुद्दा उठाएं कि जो भी लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं, जो ये खेती कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सर जैसे कि ये जो बेसहारा जानवर है कहाँ जाएंगे ये, हम तो छोड़ देते हैं। हम आप जैसे लोग ही जैसे गायें रख लेते हैं, ठीक है, उनके अगर उन्होंने दे दी आगे फीमेल हुई तो ठीक है, अगर मेल हुआ तो उसको छोड़ देते हैं, बैल को छोड़, कहाँ जाएंगे वो। जैसे गायें दूध दे रही हैं तो ठीक है, उनको छोड़ कहाँ जाएंगे। अगर ये सरकार ने ये रोड छोड़ी हुई है, जगह खाली जगह है, तो मुझे लगता है ये उनका बनता है। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। हिमाचल हेडलाइन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।